नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डे 6। आज से पहले डे 5 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम डे 6 करने वाले हैं और इससे पहले हम टोटल 50 क्वेश्चन कर चुके हैं डे 5 तक में। आज हम करेंगे 50 से 65 तक, यानी कि आज हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कोई क्लास मिस हो जाता है तो उसे भी कवर करना होता है, इसलिए आज हम कुल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और याद रखिए आज का जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश ग्रामर का सारा इंग्लिश ग्रामर का ही है, तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी में समझाने का। आप लोग धैर्य बना के इसे पूरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर के आप सारा पीडीएफ ले सकते हैं। और शुरू करेंगे हम आज का क्लास। उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आप कोई भी क्लास में अपना सिर्फ और सिर्फ लगता है कि आप हाजिरी बना के चले जा रहे हैं, क्योंकि क्लास में आते हैं 2 से ढाई मिनट तक रहते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो सोच लीजिए आपको ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि 418 क्वेश्चन में से ये जो आपका 418 क्वेश्चन है, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आप मिस कर जाते हैं तो वहाँ पे 2 नंबर आपका छूट जाएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल काफ़ी आसान है, जिसमें कि आप 50% यानी कि 50% क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप आसानी से बना सकेंगे 418 में से। ठीक है, लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आप उसे नहीं बना पाएंगे। तो क्या पता आपके एग्ज़ाम यही 50% आ जाए जो कि डिफ़िकल्ट है, तो फिर तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अगर क्लास में आते हो तो यहाँ पे मात्र 15 से 20 मिनट का क्लास होता है। आज थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज 20 से 25 मिनट तक का जा सकता है, लेकिन मात्र 10 मिनट 15 मिनट आपका देने में क्या जाता है। आप आते हो, 2 मिनट पढ़ते हो और फिर चले जाते हो, तो इसका भारी पड़ सकता है आपको। और याद रखिए आईटीआई बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे पास कर जाइएगा। जब से ये पीडीएफ का सिस्टम आया है तब से आईटीआई एकदम हलवा हो चुका है। 1 महीना आप पढ़िए 2-2 घंटा और आराम से पास कर जाइए। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर कोई फेल कर जाता है ना किसी भी विषय से, तो यकीन मानिए 3-4 साल तक आईटीआई आपको ग्रास होने नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि हमसे लगभग 4-5 साल सीनियर जो पहले आईटीआई किए हुए थे, उसको देख रहे थे कॉलेज में लगातार दौड़ कर रहा है। इसीलिए क्योंकि उसको अब अगर कॉलेज में है तो उसे प्रॉपर ये मिल रहा है कि कब एग्ज़ाम है, कब क्या है। लेकिन अगर वो घर पे है, आईटीआई छोड़ चुका है, सारा सब्जेक्ट में पास है, कोई एक विषय है जिसमें उसे क्रॉस लग गया है, तो उसे एग्ज़ाम का भी कोई अता पता रहता नहीं है। तो हुआ क्या, 2-4 को तो हम ऐसे देखे कि एग्ज़ाम से जस्ट 3-4 दिन बाद आकर पूछता है कि सर आईटीआई का एग्ज़ाम कब है। अब उसका हाल बताइए, जो कि 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद वो पूछने के लिए आता है कि एग्ज़ाम कब है, तो उसका तो फिर 1 साल गया। यानी कि अगर आईटीआई में एक बार अगर फंस गए ना, तो फिर आपका 3 से 4 साल आईटीआई बर्बाद कर देगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि 10 मिनट समय आपको देने में कुछ नहीं जाता है। आप 10 मिनट रुक करके पूरी क्लास कर लीजिए। और याद रखिए 418 क्वेश्चन में से 418 क्वेश्चन आपके जीभ पे होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप कहीं भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आसान है ये हम मानते हैं, इसे पूरी तरह से हम एग्री करते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि लापरवाही से इसे पास कर जाए। ठीक है, इसलिए आप सभी क्लास में अगर रहते हैं तो रेगुलर बने रहिए। ठीक है, इसे छोड़ के आने से, भाग जाने से कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 10 मिनट रोज़ पढ़ लीजिए, आपका आईटीआई का पार लग जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ हम क्वेश्चन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेस से वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 51 नंबर से। और याद रखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन इस सेशन में जितना हो रहा है, ये डे 6 में, इसमें सारा क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि ये सारा का सारा इंग्लिश ग्रामर का है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ए टाउन इज डैश देन ए विलेज बट डैश देन ए सिटी, यानी कि एक जो टाउन होता है वो क्या होता है, एक विलेज से, एक गांव से एक टाउन क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है। तो देखिए बड़ा होता है, यानी कि बड़ा के लिए प्रयोग हम करेंगे लार्जर। ठीक है, तो लार्जर आप खोज लीजिए। इसमें स्मॉलर स्मॉलर 2 में है, तो ये ए और बी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, स्मॉलर सी डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिखा रहा है, लार्जर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, लार्जर। यानी कि ए टाउन इन लार्जर देन ए विलेज बट स्मॉलर देन ए सिटी, यानी कि सिटी जो शहर है, शहर से छोटा होता है टाउन, लेकिन गांव से बड़ा होता है। तो टाउन इज इन लार्जर देन ए विलेज, यानी कि विलेज यानी कि गांव से बड़ा होता है टाउन, और सिटी से छोटा होता है टाउन। तो यहाँ हो जाएगा लार्जर और स्मॉलर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 52 क्या कह रहा है, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वी डैश बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी, यानी कि आप जो लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बाय, यानी कि आप खरीदते हैं, नहीं खरीदते नहीं है, लाइब्रेरी में बुक बिकता नहीं है कि आप जाके खरीद लेंगे। सेल, वहाँ आप बेचते हैं तो आप भी नहीं बेचते हैं, आप स्टूडेंट हैं, बेचिए, बुक बेच रहे हैं क्या। तो अगर ये दोनों नहीं है तो होगा क्या, बोरो करते हैं, बोरो मतलब पैंचा लेना यानी कि उधार लेना। आप क्या करते हैं, उधार लेते हैं लाइब्रेरी से बुक कि हमें सर इतना दिन के लिए दीजिए, एग्जाम होते ही हम आपको जमा कर देंगे, आपको हम सौंप देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, बोरो किया जाता है यानी कि उधार लिया जाता है। तो अगर बोरो सही हो जाएगा तो नॉन ऑफ दिस अपने आप गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिए, वी बोरो बुक्स फ्रॉम द ए लाइब्रेरी, यानी कि आप लाइब्रेरी से किताब को उधार लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है देयर डैश ए कॉफ़ी शॉप डैश द पार्क, यानी कि एक कॉफ़ी शॉप है कहाँ, पार्क के उस पार। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, देखिए कॉफ़ी शॉप कितना है, एक ही कॉफ़ी शॉप होगा, इसलिए हम इसे आर का यूज ना करके इज का यूज करेंगे। तो आर हमारा डी नंबर में है और ए नंबर में है, तो ए और डी तो कट ही गया। अब ऑप्शन नंबर जो है बी और सी हमारा बचा हुआ है। तो क्या है, देयर इज, यहाँ पे हो जाएगा इज, तो देयर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट द पार्क। तो यहाँ पे नेक्स्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, देयर इज द कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट द पार्क, यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टू नहीं होगा, नेक्स्ट द पार्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देयर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट द पार्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द एरिया इज डैश एज द हाउसेस इन द कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जो इस एरिया का जितना भी घर है वो क्या है, कॉस्टली है। कॉस्टली यानी कॉस्टली को हम यानी कि कह सकते हैं एक्सपेंसिव, यानी कि महंगा, महंगाई से भरा हुआ, तो एक्सपेंसिव हम कॉस्टली को कह सकते हैं। यानी कि द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, एक्सपेंसिव, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप दोबारा देख लीजिए वीडियो को। जो हो इंग्लिश ग्रामर आपको याद करना ही पड़ेगा, इसे हिंदी में नहीं कर सकते, हिंदी में करने से इसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और क्वेश्चन टोटल जो है 20 क्वेश्चन आने वाला है आपको इंग्लिश ग्रामर से, और कुछ क्वेश्चन जो कंप्यूटर से आता है तो उसको भी इंग्लिश में ही रखना अच्छा होता है। तो इसलिए टोटल वो भी मिला करके मान लीजिए 30 क्वेश्चन तक आ सकता है, अगर कंप्यूटर भी हम उसी में ऐड कर दें तो इंग्लिश में, ठीक है। वैसे कंप्यूटर का कुछ हम हिंदी में भी प्रयोग करेंगे, कोशिश करेंगे उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लाने के लिए, ठीक है। लेकिन ग्रामर का हम इंग्लिश में ही लाएंगे। और 15 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 15 क्वेश्चन हम यहाँ कर लेने वाले हैं। उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके थे, तो इस हिसाब से जो हमारा ग्रामर का पोर्शन समाप्त हो जाता है, ठीक है। आज के क्लास में हम ग्रामर का पोर्शन समाप्त कर लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सपेंसिव। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर डैश अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड, यानी कि मेरे आसपास के जो अपार्टमेंट है, यानी कि नेबरहुड मतलब क्या, पड़ोस हो गया, नेबरहुड मतलब पड़ोस हो गया, यानी कि नाइबर मतलब होता है पड़ोसी, नाइबर मतलब पड़ोसी होता है। और अगर सिर्फ नाइबरहुड की बात करें तो सिर्फ पड़ोस हो जाएगा। यानी कि हमारे जो आसपास के अपार्टमेंट है, यानी हमारे पड़ोस के जो अपार्टमेंट है वो कैसा है, वो स्पेसियस है। स्पेसियस मतलब बहुत बड़ा जगह वाला, यानी कि रिक्त स्थान वाला को हम स्पेसियस कहते हैं। स्पेस है मतलब जगह है। तो हमारा देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस में जो है, हमारे पड़ोस में जो है वो स्पेसियस है, यानी कि वहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इट इज ए डैश लोकेलिटी वन नीड नॉट फेयर, यानी कि यहाँ की जो लोकेलिटी है, लोकेलिटी मतलब आसपास, लोकल एरिया, यानी कि आपके आसपास पड़ोस में, नॉट फियर यानी कि यहाँ डरने की बात नहीं है। तो आपके लोकेलिटी क्या होगा जिससे डरने की बात नहीं होगी, तो बोरिंग होगा। तो क्या डरने की बात नहीं है, तो बोरिंग कुछ हिसाब से नहीं लगता है। हाँ, सेफ जो है ये सही है। अगर आपकी लोकेलिटी यानी कि आपके आस पड़ोस अगर सेफ है तो वहाँ पे लोगों को डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फेयर मतलब डर है, ठीक है। तो दिस इज ए डैश लोकेलिटी वन नीड टू
नीड नॉट फेयर यानी कि डरने की जगह नहीं है। कब डरने की जरूरत नहीं है? जब सेफ होगा जगह तब। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का आंसर। चलिए अगले नंबर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज डैश। जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, लोकेलिटी मतलब वही आसपास, जिसके आसपास में पानी की कमी हो जाती है उस एरिया को क्या कहते हैं? तो उस एरिया को सूखा एरिया कहेंगे यानी कि ड्राई कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है यानी कि ड्राई। इस एरिया को क्या कहेंगे? ड्राई कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कोई रॉकेट साइंस जैसा बात नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 58 नंबर। ट्रांसपोर्टेशन ऑन सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड आर। रुकिए एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ढक रहा है इसे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ट्रांसपोर्टेशन इज सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर, यानी कि रोड कैसा होगा जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आवागमन का जो सामान, आवागमन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो क्या पॉल्यूटेड रहेगा? तो नहीं हो सकता है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसे कि अगर कहीं दूसरा बात पे, जैसे कि ड्राई सूखा भी कोई नहीं, स्पेसियस भी नहीं। यहाँ पे हो जाएगा अनइवन। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़। इस तरह से रोड अगर हो जाए, आप गांव में देख लीजिए इस तरह से रोड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी उबड़ खाबड़ रहेगा, कभी गाड़ी फंसने का डर तो कभी कुछ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है तब कठिन हो जाता है जब अनइवन रहता है यानी कि असामान्य रहता है रोड, तब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड डैश आवर हाउस, यानी कि हमारे घर के मैदान। अब यहाँ बीच में क्या हो जाएगा? पास, ऊपर, अंदर, ओवर, यानी कि इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है। देखिए प्ले ग्राउंड ऑन मतलब ऊपर होता है क्या? ऑन किसी के घर के ऊपर में प्ले ग्राउंड होता है? नहीं होता है। इन यानी अंदर में होता है? तो नहीं होता है। ओवर यानी मान लीजिए कोई वस्तु है उसके ऊपर से निकल गया, क्या ओवर में प्लेग्राउंड के, उसके प्लेग्राउंड के अंदर में आपका घर है क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? नियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, यानी हमारे घर के पास एक बड़ा सा खेल का मैदान है, ठीक है। तो नियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 60वां क्वेश्चन है, लेकिन आज हम करने वाले हैं कितना? 65 क्वेश्चन तक लास्ट तक बैठे रहिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं तो आपका 2 नंबर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है देयर इज ए गार्डन विथ डैश फ्लावर इन आवर नेबरहुड। यहाँ पे गार्डन से मतलब खेल का मैदान नहीं है, यहाँ गार्डन से मतलब है जहाँ आप पेड़ पौधा लगाते हैं, उससे मतलब है, ठीक है। देयर इज ए गार्डन विथ डैश फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में जो गार्डन है उसमें कैसा फ्लावर है? सेफ फ्लावर है? ऐसा कई बात है, सुरक्षित फ्लावर हो जाएगा। क्लियर है? नहीं है। नॉन भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा लवली फ्लावर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हमारे जो गार्डन है, पड़ोस में जो हमारा गार्डन है उसमें लवली फ्लावर है, यानी कि सुंदर फ्लावर है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवली फ्लावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कैन डैश टेल डैश अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यहाँ का नेबरहुड यानी पड़ोस का स्ट्रेंथ यानी मजबूती क्या है, इसमें क्या है ऐसा मजबूती, वो हमें तुम बताओ। तुम हमें बताओ, यानी तुम तो पहले आ जाएगा यू, उसके बाद हमें मतलब हो जाएगा मी, ठीक है। पहले आ जाएगा यू फिर आ जाएगा मी, यानी कि तुम हमें बताओ, ठीक है। तो कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड, यानी कि पड़ोस के बारे में तुम मुझे बताओ, यानी कि कैन यू टेल मी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कैन यू टेल मी, ठीक है। कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड, यानी कि यहाँ के पड़ोस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या मजबूती है, वो हमें बताओ। तो कैन यू टेल मी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन देयर इज ए लेक नियर द एरिया समटाइम्स पीपल डैश गार्बेज डैश इट, यानी कि लेक का मतलब क्या है? वही झरना या फिर कह सकते हैं आप लेक यानी कि कोई झील। लेक मतलब झील, झरना, इसी से संपर्क है इसका। तो देयर इज ए लेक नियर द एरिया, यानी कि लेक के नियर जो एरिया है, लेक के आसपास के जो एरिया है, वहाँ समटाइम्स यानी कि कुछ समय, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं?
वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे लोग कचरा फेंक देते हैं। ठीक है, जैसा ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पर आप देखने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है, इसलिए आप वहाँ देखने जा रहे हैं। आप कचरा फेंक कर उसको कचरा बना दीजिएगा, फिर तो आप अपने घर के कचरा को देख लीजिए। ठीक है, इसलिए वहाँ जो भी प्रसिद्ध जगह है वहाँ पे इस तरह से कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जिससे कि वहाँ का वातावरण गंदा हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है समटाइम्स, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे कचरा फेंक देते हैं। तो फेंकना, यहाँ देखिए, there is a lake near the area, sometimes people डैश, यानी पीपल क्या करते हैं, फेंक देते हैं, यानी थ्रो हो जाएगा। थ्रो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी और डी में है थ्रो। गार्बेज इनटू इट, तो इनटू इट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ कभी कभी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं गार्बेज इनटू इट। ठीक है, यहाँ पे फेंक देते हैं गार्बेज में, यानी कि वो कचरा फेंक देते हैं, जो कि गलत काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनटू इट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 63 नंबर, कह रहा है यहाँ पे द कंडीशन इन ए पैलेस दैट डैश, यहाँ क्या होगा, द बिहेवियर्स एंड डैश ऑफ somebody और समथिंग इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। यानी कि पैलेस यानी कि किसी मकान की बात कर रहा है, किसी जगह की बात कर रहा है, इसकी क्या कंडीशन है कि ये अफेक्ट करे बिहेवियर से किसी को, यहाँ पे डेवलपमेंट, यानी कि डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा पैलेस दैट अफेक्ट किसमें दिख रहा है, अफेक्टेड, ये नहीं, सी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, अफेक्ट दो में दिख रहा है। ठीक है, अफेक्ट दो में दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट आपको यहाँ पे डेवलप्ड दिख रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि द कंडीशन इन ए पैलेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ somebody और समथिंग इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफेक्ट और डेवलपमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के तरफ, और आज के लास्ट से दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डैश ए मेंटेन्ड नाइबरहुड इज ए डैश इन्वायरमेंट टू लिव इन, यानी कि क्या मेंटेन करके रखें जो कि यहाँ का नाइबरहुड यानी पड़ोस जो है सो सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए वेल मेंटेन्ड नाइबरहुड इज ए गुड इन्वायरमेंट टू लिव इन, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि वेल, यहाँ हो जाएगा वेल और यहाँ पे हो जाएगा गुड, कि मेंटेन करके रखो इस नेबरहुड को, पड़ोस को, जिससे वो इस वहाँ का इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण अच्छा रहे। तो यहाँ पे वेल और गुड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, और 65 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आप पढ़िए। देखिए यहाँ कर रहा है आइडेंटिफाई द अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा, जैसे हैप्पी का अनहैप्पी, गुड का बैड, इसी तरह से आपको कह रहा है अपोजिट ढूंढने के लिए क्लीन का और हेल्थी का। तो क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन का हो जाएगा डर्टी। तो पहले आप डर्टी खोज लीजिए, यहाँ डर्ट है तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये तीनों में डर्टी 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 है। ठीक है, अब देख लिए हेल्दी का क्या होता है, अनहेल्दी होता है। हेल्दी का क्या होता है, स्वस्थ, और अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ। तो आपको उल्टा खोजना है, तो हेल्दी का हो जाएगा अनहेल्दी। इसमें भी हेल्दी है, इसमें भी हेल्दी है, अनहेल्दी इसमें भी है, इसमें है, लेकिन ये पहले से कटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे डर्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्लीन का हो जाएगा डर्टी। क्लीन मतलब साफ सुथरा, डर्टी मतलब कचरा भरा यानी कि गंदा। तो क्लीन का हो जाएगा डर्टी और हेल्दी का हो जाएगा अनहेल्दी, यानी स्वस्थ का अस्वस्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप लोग PDF चाहते हैं तो गौरव IT क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप सारा PDF ले लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।